अनूप। सनी फाटक। अंजलि। आपने देखा ना? देखा, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है मुझे। अच्छा, तो वो तुम हो जो चुड़ैल बनकर लोगों में दहशत फैला रही हो, उन्हें डरा रही हो। खैर छोड़ो, क्या हम दोनों की अकेले में मुलाकात हो सकती है? आपकी छोटी रानी से मुलाकात कैसे हुई? सालों पहले मैं उनके घर कुछ रिपेयर का काम करने के लिए गया था। वहाँ मेरी छोटी रानी से मुलाकात हुई। उसके बाद उनके पिता से भी मुलाकात हुई, जो फाइनली जाके मेरे लॉयन बने। ससुर जी में काफी गुण थे, लेकिन सबसे खास गुण उनमें काला जादू करने का गुण था। और वो काला जादू काली रात को काले कपड़े पहन कर करते थे। काले जादू से मेरे दिमाग में एक बात आई, क्यों ना काला जादू करके उस मनुष्य जगह से प्रेत आत्मा को भगा दिया जाए, कहीं आपका विकेट ना गिर जाए। अरे येड़े, वही तो बात है। अगर मेरा विकेट गिरा तो प्रॉपर्टी पर मेरी बेटी का हक किसी और को चला जाएगा। इसलिए हमें जल्दी से जल्दी उस नाटक को बंद करना होगा एंड हैव टू हैड रिवर्स घुमाई। बुरा होगा, बुरा होगा, मेरे अलावा सबका बुरा होगा। जय हो बाबा की। बाबा की बाईं आंख 1200 किलोमीटर की रफ्तार से फड़फड़ा रही है। यही है वो। कौन? नॉन वेजिटेरियन चुड़ैल, खून की प्यासी है वो। चली जा, गो अवे। हमेशा सत्य बोलची। ये मेरा बच्चा है, मेरा स्टूडेंट है, मेरा कंट्री वासी है, इसे छूना मत। स्वामी, इस समय आपके शरीर में कौन सी आत्मा गिद्दा पा रही है? मम्मी तो कई साल पहले वन वे टिकट लेकर ऊपर पहुंच गई। उन्हें वापस क्यों बुला रहे हो? किसी और को बुलाओ। तुम्हारी मम्मी की नहीं, साक्षात चामुंडी मंदोदरी देवी की। आज देवी का बर्थडे है, इसलिए तेरी पुंगी बजने से बच गई। कल ही यज्ञ का इंतजाम करना होगा। हो जाएगा। 150 उल्लू के अंडे, 7 लीटर गधी का दूध बिना पानी वाला, 50 किलो देसी घी, 15,000 नींबू, 150 नीली मुर्गियाँ और एक खिल्ला, तब मैं उस पर काबू करूंगा। हट तेरी कड़क बाबा के लिए नरम तकिया लाओ। हट हट हट। नरम नहीं होगा तो बाबा कड़क से काम चला लेंगे। हट 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 जा। लगता है बाबा केदारनाथ पहुंच गए। उठिए बाबा। हाँ कड़क बाबा, उठिए। आइए, नरम जगह पे बैठिए। क्या हो गया था मुझे? जब आप बेहोश हुए थे तब आपके ऊपर मंदोदरी देवी का साया आया था। रावण की वाइफ को मुझसे क्या काम? अरे वो नहीं, मंदोदरी देवी। अच्छा वो? हाँ। क्या बता के गई? बोला भूत हो चुड़ैल हो, वो सबको काबू कर लेंगी। मुझे कुछ भी याद नहीं, क्योंकि उस वक्त मैं बाबा बद्रीनाथ पहुंच गया था। यज्ञ के लिए देवी ने क्या क्या सामान बताया? बाबा एक बात समझ में नहीं आई, 150 अंडों को उबालेंगे या ऑमलेट बनाएंगे? ऑमलेट नहीं बनाएंगे बेवकूफ, भुर्जी बनाएंगे। अच्छा। बेकार के सवाल मत करो। अगर गलती से एक भी अंडा कम हुआ तो देवी का श्राप लगेगा तुम्हें। दूध कितना बताया? 7 लीटर, वो भी शुद्ध गधी का। और नींबू छाप मुर्गी? बाबा ये क्या चाइनीज मुर्गी है? अरे मतलब नींबू और मुर्गी। अच्छा बाबा समझ गया। क्या है ना, आपकी लिस्ट इतनी लंबी है, लगता है कि यहाँ कल भंडारा रखा हुआ है। मैंने जो कुछ भी लाने को कहा अपनी मर्जी से नहीं कहा। इच्छा देवी की थी, जुबान मेरी थी। तुमसे जो कहा गया वो करो। मामूली चुड़ैल नहीं है वो। अगर उसने अकेले में तुम्हें नाखून भी चुबो दिया ना तो बाबा बचाओ मेरे गले कहते फिरोगे। बाबा पानी शुद्ध है ना? मिनरल वाटर है। अरे कीचड़ लग गया। सुनिए, क्या आप डॉक्टर हैं? हज्जाम हूँ। मजाक कर रहा हूँ। सब कहते हैं कि आप इंसान का दिमाग ठीक करने वाले पागलों के डॉक्टर हैं। इस घर में पागल कौन है? तेरा सरफिरा बाप। ये बात बिल्कुल पक्की है। ये तो मुझे भी लगा था, जब वो मेरी पढ़ाई छुड़वा के प्रॉपर्टी के चक्कर में मुझे यहाँ पर ले आए। मैं तो बस उनके कहने पर ये सब कर रही हूँ। अगर मैं एक बात बोलूँ, तुम किसी को बताओगी तो नहीं? पक्का किसी से नहीं कहूँगी, प्रॉमिस। अगर मैं सच कहूँ तो मैं कोई डॉक्टर या इंजीनियर नहीं हूँ। फिर? मैं भूतों का रिंग मास्टर हूँ। देखो, मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैंने कुत्ता पकड़ने वाला, सांप पकड़ने वाला सुना है, भूत पकड़ने वाला पहली बार सुन रही हूँ। अरे वो भी होता है, ये भी होता है। वुडन स्टिक ऑन द स्टिक अ घोड़िंग। कर। ये क्या कर रहा है घोड़ा? अरे निकल गया। मैरी, दिन में खुलेआम क्या कर रही है? वो अनाज सुखा रही हूँ। बाद में सुखाना बंदर, चली जा। अनाज के चक्कर में कोई चक्कर ना चल जाए। डुप्लीकेट डॉक्टर। क्या हुआ? यारे,
तूने कुछ देखा क्या गधे? नहीं देखा। देखा भी तो किसी को मत बताना, समझा? नहीं तो तेरी आंखें नोच निकालूंगा। अंजलि, ये साबित करना बहुत जरूरी है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, उसे बोलो मुझे चेन से बांध के झाड़ू और पत्तियों से मारे, तुम्हारे लिए मैं सब सह लूंगी। अरे वो कोई तांत्रिक नहीं है। यस, अनूप इज राइट। ना ही मैं कोई डॉक्टर हूँ और ना ही मुझे बीमारों का इलाज करना आता है। अगर मैं ऐसा कहूँ तो फिर अंजलि कहेगी कि मैं तो यहाँ पर तेल लेने आया हूँ। मेरा काम है ऐसे भूतों और चुड़ैलों को शीशी में उतारना। अंजलि बिल्कुल सही कह रही। यहाँ आते ही मुझे एक बात तो अच्छी तरह से समझ में आ गई थी कि यहाँ पर कोई तो है जिसके दिमाग में केमिकल लोचा है। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं उस चुड़ैल को चोटी से पकड़कर सबके सामने पटक दूंगा। अगर मैं सच कहूँ तो चुड़ैल तो तुम्हें देख के ही भाग जाएगी। उसके लिए क्या करना होगा? पहले ये पता लगाना होगा कि चुड़ैल लट्टू की तरह यहाँ घूम क्यों रही है। काफी बातें अनूप मुझे व्हाट्सएप कर चुका है, लेकिन गीता जिस दिन मरी उस दिन क्या हुआ था ये बात मुझे जाननी है। देख क्या रहे हो बताओ? मैं सीधे मतलब की बात करूंगा। मेरी सबसे छोटी बहन का बेटा अनूप, यानी मेरा भांजा, अपनी पूरी छुट्टियां मेरे साथ यहाँ बिताने वाला है। मैं अनूप को जानती हूँ। पता है, वो आपकी बेटी अंजलि को पसंद करता है। कुछ ही दिनों में उसकी पढ़ाई पूरी होने वाली है। हम चाहते थे कि उससे पहले उसकी सगाई हो जाए। जैसा आप जानते हैं, मैंने अपनी जुड़वा बेटियों का चाहे कोई भी काम क्यों ना हो एक साथ किया है, इसलिए मैं चाहती हूँ इन दोनों की शादी भी एक साथ हो। हमारे पास अभी वक्त है, गीता के लिए भी कोई लड़का ढूंढ ही लेंगे। अगर आप कहें तो मैं भी ढूंढना शुरू कर दूं। मैं मुंबई में अपनी बहन को ये खुशखबरी तो दे दूं। You cheat! आखिर अपने प्यार का जाल बिछा के तूने मुझसे मेरे अनूप को छीन ही लिया ना? गीता, ये तुम क्या बोल रही हो? तू बहन के रूप में नागिन है। अब तक तुझे यही लगता आया है ना कि तू मुझसे ज्यादा स्मार्ट है? तो सुन ले, वो मुझे चाहता था, लेकिन तूने माया जाल बिछा दिया। मुझे जो भी पसंद आता है तू हमेशा उसे मुझसे छीन लेती है। तूने मुझे धोखा दिया। तेरे लिए मैं एक बड़ा कांटा हूँ ना। आज के बाद मैं कभी तुम दोनों के बीच नहीं आऊंगी। मैं चली जाऊंगी, लेकिन सुन ले, तू एक दिन भी उसके साथ शांति और सुकून से नहीं जी पाएगी, ये याद रखना। गीता! गीता! काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। आया है तेरे दर पे सवाली, भगा दे उस चुड़ैल को जो यहाँ है काली। मैं ये नमूना कौन है? तांत्रिक। मतलब फ्रॉडी बाबा? अरे फ्रॉड नहीं, तांत्रिक बाबा भूत को कैद करने आए हैं। इधर ही है वो, मैं देख सकता हूँ उसको। किधर है? बाबा एड्रेस बताओ। वादा नहीं, गीता। अरे गीता हो या वादा, आता था ये तो करते हैं ना। बुलाओ उस चुड़ैल गीता को। बेटा जाओ और जल्दी से गीता को बुलाओ। जल्दी आ यहाँ पर। आया बाबा, लेकिन चुड़ैल मैं नहीं हूँ। पता है, तू तो भूत है। उस चुड़ैल को लेकर आ। बेटा पुतले की तरह मत खड़ी रहो, वहाँ जाओ ना। धोती वाले भूत, बाजू हट। लड़की तू आ। ए, तू कह के तू किसे बुला रहा? बेटा प्लीज चुड़ैल आंटी को जल्दी बुलाओ ताकि घर बिके और हमें हिस्सा मिले। बेटा जैसा ही कहते हैं वैसा करो, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। और हो सकता है कि ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाए। प्लीज। बाजू, कहाँ से आई है तू? मुंबई से। मुंबई से मस्त बड़ा पाव मिलता है वहाँ। तू खुद जाएगी या तुझे भेजना पड़ेगा वहाँ? बोल, मुंह में दही जमा रखा है क्या? मुझे गुस्सा दिलाएगी तो बहुत मार खाएगी, बाद में बहुत पछताएगी। देखिए, चिल्लाना बंद कीजिए। जो भी पूछना है शांति से पूछिए इस माँ से, समझ गए आप? मंदोदरी माँ मुंबई कभी गई नहीं। Which mom going where I don't know. मंदोदरी माँ सिर्फ हिंदी और संस्कृत में बोलती है और किसी भाषा में नहीं। ये भी हिंदी ही जानती है, संस्कृत नहीं जानती। मुंबईया भाषा में बोलने को कहो। आप सिर्फ कल्टी मार का जाप कीजिए। अच्छा। हाँ। बाल्टी मार। बाल्टी मारेंगे तो चुड़ैल पालथी मार के यहीं पर बैठ जाएगी। अरे तू अपना मुंह बंद कर। मेरी माई डॉटर स्टैंड फॉर। ये प्रेत आत्मा से भी खतरनाक प्राणी है। नजर हटी, दुर्घटना घटी। बाबा आप इसे अपने वश में कर सकते हैं? हाँ, क्यों तो नहीं? इसी वक्त कर दीजिए। बोलो बच्चा। हाँ, बच्चा छोड़ो, जो भी भाषा आती है उस भाषा में इसे अपने वश में करो। हाँ, आत्मा वश में आ।
इस आत्मा को मैं पीपल के पेड़ में कैद करूंगा। खिला दे। ये कील नहीं, आत्मा को कैद करने का पिंजरा है। भूत पकड़ा गया। पकड़ा नहीं गया, अभी इसको पकड़ेगा। डोले डोले बम बोले, कोई मेरे बीच में ना बोले। मैंने चुड़ैल को पकड़ लिया। फॉलो मी। फॉलो। ये लो। दिया ये खाने रखो। ठीक है बाबू। ये खतरे का भोंपू है, यहाँ कुछ अशुभ होने वाला है। पर जो भी हो जाए, बाबा बंगाली यहाँ से हिलेगा भी नहीं। आसमान से चाहे शोले बरसे, धरती चाहे फट जाए, जब तक मैं ये कील इस पेड़ में नहीं ठोक देता, कोई कुछ नहीं बोलेगा, हिलेगा नहीं। जो भी बोलेगा हिलेगा, आत्मा उसके शरीर में घुस जाएगी। फिर मत बोलना बाबा ने बताया नहीं, समझाया नहीं। देवी शक्ति दो। शक्ति दो। बाबा आपके पिछवाड़े में कुछ हो रहा है। बाबा बाबा पिछवाड़े में देखिए। बाबा बाबा शक्ति दो। बाबा बाबा, अरे भागो भागो। अरे ये क्या हो रहा है? भागो। गया बैल पानी में। माता जी। अम्मा जी, अंजलि अनूप से प्यार करती थी, अनूप अंजलि से प्यार करता था। अनजाने में गीता अनूप से प्यार करने लगी। गीता ने अनूप से प्यार किया, लेकिन अनूप ने अंजलि से। अनूप भी गीता से प्यार करने लगा, उसे अंजलि समझकर। और जब अंजलि के धोखे में अनूप गीता से प्यार करने लगा हो, तो गीता ये समझ बैठी कि अनूप उसे वाकई चाहता है, और उसका प्यार दुगना हो गया। मतलब ये कि गीता और अंजलि दोनों जुड़वा बहनें अनूप को चाहने लगी थी। लेकिन जब गीता को पता चला कि अनूप अंजलि से प्यार करता है, तो वो उसके ऊपर भड़क गई। गीता अनूप को चाहती थी, यह बात अंजलि को पता नहीं थी। यही बात अंजलि ने गीता को बताई। गीता अनूप को चाहती थी, अंजलि अनूप को चाहती थी। क्या यह बात आप जानती थी? यही बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ माता जी। सर के ऊपर से निकल गया इनके। इनके या फिर मेरे? अम्मा जी के। अम्मा जी को भले ही समझ में ना आए, लेकिन मेरी बात तेरे समझ में कैसे आई, ये तू मुझे समझा। एक बार फिर से समझाओ। माता जी, आपको जो पता है, जब आप मुझे बताएंगी तभी तो मुझे पता चलेगा कि मुझे जो पता है वो आपको पता है कि नहीं। मतलब अंजलि और गीता के बीच, मतलब वो दोनों अनूप को चाहती थी। एक्सीडेंट से पहले क्या अम्मा जी को ये बात पता थी? आप यही जानना चाहते थे ना? एक बात पूछूं जो मेरी समझ में नहीं आई? पूछो। क्या वाकई दिमागी मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर हैं? हाँ हूँ। तो फिर अपना इलाज कीजिए, दवाई खाइए, और दवाई पानी के साथ लीजिए। पागलों का इलाज करने आजकल पागल आते हैं जो खुद दिमाग से कम है और लोगों को पागल बनाते हैं। माता जी, फिर मुलाकात होगी। ये ऐसे लोग खामखा डिस्टर्ब करते रहते हैं। आप फिलहाल मेरी बातों पे गौर करिए, मौका मिलते ही मैं आपके पास आऊंगा। चलता हूँ।